हालेलुया। फिर एक बार आज के शाम के समय आप सबका आज की आराधना में मैं दिल से स्वागत करता हूं और मैं आशा रखता हूं कि आज के इस समय तक हम सब प्रभु में सही सलामत होंगे, प्रभु में आनंदित होंगे। प्रभु हमारे संग है, वो हमारी प्रार्थना सुनता है और खुदा बाप ने हमारा हाथ थाम कर रखा है। आइए आज की आराधना में हम प्रवेश करें और एक प्रार्थना के साथ हम आगे बढ़ेंगे। लेट्स प्रेयर। अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्रभु धन्यवाद देते हैं इस सुंदर घड़ी के लिए, सुंदर समय के लिए। प्रभु यीशु मसीह, आप अति दयालु अनुग्रहकारी पिता हो। प्रभु हम आपके दया आसन के आगे अपने सरों को झुकाते हैं और प्रभु अपने आप को आपके हाथों में समर्पित करते हैं, सौंपते हैं। प्रभु हमारे दिलो जहन का आप कब्जा कीजिए। प्रभु आपकी सच्ची आराधना करने का मन, ज्ञान, बुद्धि आप हमको दीजिए। प्रभु यीशु मसीह कि प्रभु जो आज का गीत गाया जाए, जो आज का वचन सुनाया जाए, प्रभु आज की प्रार्थनाएं, ये सारी बातें जितने इस आराधना में जुड़ते हैं प्रभु, उन सबों के लिए आशीष का कारण बनने पाए। प्रभु जितने भी अपनी अलग अलग नाना प्रकार की जरूरतों को लेकर आपके चरणों में आते हैं, प्रभु अपने दया के भंडार से उनकी हर जरूरतों को आप पूरा कीजिए। प्रभु प्रार्थना करते हैं कि जो लोग जुड़ना चाहते हैं परंतु यदि कोई रुकावटें उनके जीवन में हैं या साधन की कमी है, इंटरनेट की रुकावट है, प्रभु ऐसे हर एक रुकावटों को प्रभु आपके पवित्र नाम में, आपके सामर्थ्य नाम में प्रभु हम हटने का घोषणा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह, और होने दीजिए प्रभु कि आपकी महिमा आपके लोगों के जीवन में प्रकट होने पाए। अब प्रार्थना हमारे उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन 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 आमीन। हालेलुया। सो आइए आज की आराधना हम एक गीत के साथ में शुरू करेंगे। आज जेनिफर, रोनाल्ड और उनका परिवार आराधना में हमारी अगुवाई करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। जेनिफर, यू कैन स्टार्ट। Praise the Lord. Yes, Jennifer. Praise the Lord. आमीन। मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम को धन्यवाद देना चाहती हूँ। उन्हें फिर समय, फिर एक दिन उनके लोगों के बीच उनकी महिमा और उनके नाम को ऊंचा उठाने का मौका दिया। आइए हम कुछ गीतों को गाकर यीशु मसीह की स्तुति करें। फर्स्ट सॉन्ग है कैसा अनोखा तेरा प्यार। तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, मेरा वजूद ही है क्या तेरे बिना मेरे खुदा। कैसा अनोखा तेरा प्यार है, लाया है मुझको जो यहाँ, भी है क्या तेरे तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालू तुझे है आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालू तुझे है आरज़ू है प्रभु, है आरज़ू है प्रभु। हर लम्हा तुझ में ही हो, हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु यीशु। हर लम्हा तुझ में ही हो,
हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। हर पल तेरे ही संग हो यीशु, यीशु। तुझसे है दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तुझसे है दुआ है मेरी, महिमा मैं करूं तेरी। तू हर पल साथ है, तेरा एहसास है, तुझसे ही आस है प्रभु। छू लूं तुझे, पालू तुझे है आरज़ू है प्रभु। छू लूं तुझे, पालू तुझे है आरज़ू है प्रभु, है आरज़ू है प्रभु। आमीन। आइए नेक्स्ट सॉन्ग गाते हैं, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। What a friend we have in Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Heavy trials and temptations, is the trouble anywhere? We should never be discouraged. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. Can we find a friend so faithful, who will all our sorrow share? Jesus knows our every weakness. Take it to the Lord in prayer. What a friend we have in Jesus. All our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Amen. Thank you. आमीन, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद देते हैं कि
एक अच्छी आराधना इस समय में हमने प्राप्त की, जिसमें हमने गीत गाया, व्हाट अ फ्रेंड वी हैव इन जीसस। प्रभु यीशु मसीह में कितना उत्तम मित्र हमने प्राप्त किया है। क्यों ना इसी भावना के साथ में, इससे पहले कि हम संदेश में आगे बढ़ें, हम प्रार्थना के साथ आगे बढ़ेंगे। लेट्स प्रे। और आज क्रिस्टल प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगी और इस प्रार्थना के बाद हम संदेश में आगे बढ़ेंगे। यस क्रिस्टल। हालेलुया लॉर्ड। हालेलुया हालेलुया। आज तक संभाले रखा, धन्यवाद यीशु। यीशु हर एक बीमारी, हर एक संकट, हर एक बीमारी, हर एक संकट से बचाए रखा है, इसके लिए धन्यवाद यीशु। यीशु यीशु इस बीमारी को खत्म करो यीशु। यीशु जितने भी इसके पेशेंट्स है यीशु, उन्हें भला चंगा करो यीशु, ताकि वो उठकर आपकी स्तुति आराधना कर पाए यीशु। और यीशु जो भी स्कूल, कलीसिया, ऑफिसेस बंद है यीशु आप उन्हें खोल दो यीशु। और यीशु कल की जो भी कलीसिया में जो मामा के प्रेयर मीटिंग में जो भी प्रॉब्लम आता है यीशु, इंटरनेट का, यीशु उस प्रॉब्लम को आप दूर कर दो, ताकि हम आपकी स्तुति आराधना अच्छे से कर पाए यीशु। मामा को अच्छी शक्ति दो यीशु, ताकि वो हमारे साथ इस जूम मीटिंग में हमें सिखा पाए आपके बारे में यीशु। अभी जो भी हमें वचन बांट रहे हैं यीशु, उनसे हम जो भी वचन सुने यीशु, उन वचनों से हमें कुछ समझ आए यीशु ऐसा करो आप यीशु। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो जैसे बच्ची ने प्रार्थना की कि जो वचन हम सुनते हैं हमें कुछ समझ आए, प्रभु ऐसा होने दीजिए। और सच में हमारी ये प्रार्थना हो कि जो भी वचन हम सुन रहे हैं वो हमें समझ आना चाहिए। वरना ऐसा नहीं है कि चलो एक शाम का समय हो गया है, 7 बज गए हैं, चलो आराधना का समय हो गया है, और एक प्रैक्टिस के जैसे हम बैठ जाएंगे और चलो वचन का समय आ गया है, समझ में आए ना आए परंतु सुनने का काम है तो कर लेंगे। जैसे बच्ची ने प्रार्थना की, हमारी ये चाहत हो, हमारी ऐसी प्रार्थना हो, हाँ प्रभु रोज हम वचन सुनते हैं परंतु वचन समझ में नहीं आ रहा, तो प्रभु हमें वचन समझने के लिए ज्ञान और बुद्धि दे। हालेलुया। सो आइए आज इसी बात को आज के शाम में हम सीखेंगे कि रोज दर रोज आराधना के लिए तो हम इकट्ठा जरूर होते हैं, परंतु हमारी आराधना वही आराधना है क्या जिसकी प्रभु मांग करता है। इस शाम को हम अपने आप को थोड़ा परखेंगे और इस बात पर अपना ध्यान लगाएंगे कि यदि मैं कहता हूं कि आज शाम को मैं आराधना में शामिल हो रहा हूं, तो फिर कौन सी आराधना में शामिल हो रहे हैं? ऐसी आराधना जो एक प्रैक्टिस बन चुकी है, मतलब हाँ चलो जैसे जेनिफर ने 2 गीत गाए और एक प्रार्थना होगी, शुरुआत प्रार्थना से हुई, फिर एक प्रार्थना होगी, संदेश हो जाएगा, आखिरी में एक प्रार्थना होगी, आज मैंने आराधना कर ली, ऐसा हमारा मन बना हुआ है। लेकिन आइए थोड़ा, मैं तो समय समय पर बीच बीच में आपको आराधना के बारे में थोड़ा बताता ही रहता हूं, क्यों ना आज शाम को इसी विषय पर थोड़ा देर ध्यान देंगे हम लोग। जल्दी से हम लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे, भजन संहिता 96 साम्स को हम खोलेंगे और उसके 9वीं आयत को हम पढ़ेंगे और फिर मैं आगे बढ़ूंगा उसके ऊपर। साम्स चैप्टर 96 और उसका 9वां आयत पढ़ेंगे हम। यदि आप में से किसी ने निकाला है, आप में से कोई भी पढ़ सकता है। या अगर किसी का निकला नहीं मैं पढ़ लूं। साम्स 96:9। पवित्रता से शोभायमान होकर, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, यहोवा को दंडवत करो। हे सारी पृथ्वी के लोगों, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। उसके सामने, परमेश्वर के सामने, यीशु मसीह के सामने कांपते रहो। पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो,
पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करो। दंडवत करो का दूसरा शब्द आराधना ही है। यदि आप इंग्लिश बाइबल में पढ़ोगे तो इंग्लिश में आपको वर्शिप ही लिखा होगा। तो लिखा है कि पवित्रता से शोभायमान होकर। लेकिन जरा ध्यान देंगे हमारे आराधना पर, हमारे दंडवत करने की रीति पर, नियमों पर, तो हमें पता चलेगा क्या हमारी वो आराधना पवित्रता के कसौटी पर खरी उतर रही है या नहीं, या हमारे शब्दों में ही सिर्फ आराधना है, या हमारे विचारों में आराधना है। कई बार हमारे विचारों में आराधना होती है, मतलब जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि हमें ऐसा लगता है कि हमने आराधना कर ली क्योंकि बहुत जोर जोर से गीत गा लिए, थोड़ी जोर जोर से ताली बजा दी, थोड़ा संदेश में अपना समय दिया, लेकिन वचन हमें कुछ और बताता है। परमेश्वर की अपेक्षा क्या होती है और मैं और आप कर क्या रहे होते हैं। आइए जल्दी से यशाया की पुस्तक में देखेंगे परमेश्वर क्या कहते हैं हमारी आराधना के बारे में। यशाया 29, आइजाया 29, यशाया 29वीं अध्याय और उसके 13वीं आयत को पढ़ेंगे। 13। प्रभु ने कहा ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते, ये लोग जो मुंह से मेरा आदर करते हुए मेरे समीप आ रहे हैं, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। आमीन, हालेलुया। परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं। हाँ, और जो केवल मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। बस सिर्फ मनुष्यों की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हो। थोड़ा समझ में आ गया होगा कि मैं आपको क्या कहना चाहता हूं। आज की एक रीति बन चुकी है जिस रीति से परमेश्वर खुश नहीं है। वह मुझसे और आपसे एक सच्ची आराधना की मांग करते हैं, लेकिन आज के लोगों ने क्या किया है, एक मनुष्य को मैं कहूंगा कि मनुष्य ने जो कहा बस उसी का अनुकरण कर रहे हैं। थोड़ा बाइबल में हम ध्यान देंगे तो बाइबल हमको बताती है, वचन बताया, प्रभु ने कहा ये लोग मुंह से मेरा आदर करते हुए समीप आते हैं, परंतु अपना मन, मैं तो चाहूंगा यदि कोई इंग्लिश बाइबल भी साथ में लेगा तो अच्छा रहेगा, क्योंकि इंग्लिश के अंदर लिखा है हार्ट, आई बिलीव हार्ट ही लिखा होगा। यदि आपके पास इंग्लिश बाइबल है तो उसमें ऐसा लिखा होगा, जरा पढ़ना। या Wherefore the Lord said, for as much as this people draw near me with हाँ, their mouth, और मुंह से मेरे पास आ रहे हैं, हाँ, and with their lips, yes, do honor me, yeah, but have removed their hearts far from me, amen, and their fear toward me is taught by the precept of Yeah. men. प्रीसेट ऑफ मैन, बनी बनाई सी रीतियों पर चल रहे हैं। वचन बताता ये मुंह से तो मेरा अंगीकार कर रहे हैं, परंतु अभी उनका हृदय मुझसे दूर है। सिर्फ मुंह से अंगीकार कर रहे हैं, सिर्फ मुंह से बातें हो रही हैं, सिर्फ मुंह की बात मुंह में रह रही है, वो हृदय में है ही नहीं। लिखता है समीप आते, परंतु अपना मन मुझसे दूर रखते हैं, और जो केवल मनुष्य की आज्ञा सुन सुनकर मेरा भय मानते हैं। अरे क्योंकि वो व्यक्ति वैसा बोल रहा है इसलिए मैं मानूं, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा प्रभावी लगता है, उस व्यक्ति में कुछ खास बातें हैं, उसके शब्द बड़े प्रभावकारी है और उसकी बातें बड़े मनभावनी लगती है, और इसलिए जैसा वो कहेगा हम वैसा करेंगे। लेकिन जैसे बाइबल कहती है उसमें मन लगाने से तो हम थोड़े से पीछे हट चुके हैं, हम थोड़े से भटक गए हैं, हम थोड़े से गुमराह हो चुके हैं। थोड़े से क्या, परमेश्वर तो कहता है तो बहुत दूर हो गए हो। वे सिर्फ मुंह से मेरा अंगीकार कर रहे हैं, मुंह से मेरा आदर कर रहे हैं, मुंह से सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन हृदय के अंदर वो सच्चाई नहीं है। देखो मनुष्य तो ऊपरी रूप दिखता है, सिर्फ हम मनुष्य हैं, हम ऊपरी रूप देखते हैं। हाँ, ये व्यक्ति जो है दिखने में थोड़ा अच्छा है, इसके बाल जरा चमकीले लग रहे हैं, इसके शब्दों में थोड़ी सी ताकत लग रही है, लेकिन चाहे वो बाइबल से बोल रहा है या ना बोल रहा हो, लेकिन उसका स्टाइल बड़ा अच्छा है। तो जैसा वो बोलेंगे हम वैसा मानेंगे। कई ऐसे प्रचारकों को हम सब जानते हैं, कई उनके अनुकरण करने वालों को भी हम जानते हैं कि बस उनकी प्रभावकारी बातों से प्रभावित हो जाते हैं, लेकिन सच्ची आराधना वहां पर नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। मैं आपको थोड़ा और आगे समझाऊंगा उसका क्या मतलब है। ये उसके यशाया के पहले अध्याय में जाएंगे हम लोग। यशाया पहली अध्याय उसका 12 और 13 देखो क्या लिखता है। तुम जब अपने मुंह हाँ, मुझे दिखाने के लिए आते हो, सिर्फ मुंह दिखाने को आ रहे हो, हाँ, तब यह कौन चाहता है हाँ, कि तुम मेरे आंगनों को पाव से रोन दो। हाँ, 12 और 13 पढ़ा, 13 भी पढ़ना। व्यर्थ अन्न बलि फिर मत लाओ, हाँ, धूप से मुझे घृणा है। बिल्कुल, नए चांद और विश्राम दिन
दिन का मानना और सभाओं का प्रचार करना, यह मुझे बुरा लगता है। महासभा के साथ ही साथ अनर्थ काम करना मुझसे सहा नहीं जाता। 12 वचन बताती है, तुम मुझे अपना मुंह दिखाने के लिए आते हो। सिर्फ यह कौन चाहता है कि तुम मेरे आंगनों को पांव से रौंद दो? बस ऐसे ही, बस बोलते ना कि कुर्सी गर्म करने के लिए जाना है, अपनी हाजिरी लगाने के लिए जाना है, परंतु मन तो उन्होंने दूर रखा हुआ है। वचन बताता है, व्यर्थ अन्न बलि मुझे मत चढ़ाओ। सिर्फ क्योंकि उसने कुछ डाला है तो उससे बढ़कर थोड़ा मैं डाल दूं। व्यर्थ की अन्न बलि न डालो, क्योंकि मन में तो है ही नहीं। दिखावे की बात हो रही है। यहां पर कई दिन से हम बिब्लिकल फाइनेंस सीख रहे हैं और मेरा विश्वास है इस बिब्लिकल फाइनेंस में से, यानी कि अर्थव्यवस्था बाइबल की, ये आपको कई ऐसी गहरी बातें सिखा रही है। आई बिलीव इन बातों में आप कुछ खास बातों को सीखने वाले हूं। लेकिन यहां पर वचन बताता है, व्यर्थ में परमेश्वर के भवन में जा रहे हैं, व्यर्थ में हम वहां की भीड़ को बढ़ा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम एक दूसरे की देखा देखी कई कार्य वहां पर करते हैं। परमेश्वर कहता है, सिर्फ ऐसे ही मुंह दिखाने के लिए ना आए। अगर तुम्हारे सिर्फ मुंह से ही बातें हो रही है, मन जब मुझसे लगा नहीं है, तुम्हारा हृदय मुझसे लगा नहीं है, तो परमेश्वर को आपके बलिदानों की भी जरूरत नहीं है। यदि परमेश्वर के आगे आप दिल से आते हो, परमेश्वर के आप अगर पूरे मन के साथ आते हो, तब परमेश्वर आपके समर्पण को देखता है। आप किस हृदय के साथ परमेश्वर के समीप में आए हो। लेट्स सी लिटिल मोर, थोड़ा और आगे जाए। आमोस उसके 5 अध्याय को निकालेंगे। बुक ऑफ आमोस चैप्टर 5:23। आमोस 5:23। अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा। बस अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। कई बार आराधना तो बड़ी दूर हो जाती है, पर वहां पर कोलाहल बहुत ज्यादा हो जाता है। थोड़ा जूम हमें जम नहीं रहा, इसलिए शायद इस जूम में भी रविवार के दिन आपको कोलाहल सा सुनाई देता होगा। धन 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 आवाज़ बहुत ज़्यादा हो रही है और बहुत गिटार बज रही है, आवाज़ ठीक से आ नहीं रही है। लेकिन ये सॉफ्टवेयर की मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, कभी कभी वो आवाज़ ठीक से जूम पकड़ता नहीं है। लेकिन ये सिर्फ यहां की बात नहीं है। यहां पर मैं बात आपको क्या बताना चाहता हूं, मैं और आप कई ऐसी जगह पर देख सकते हैं, लोग सिर्फ उन गीतों के कोलाहल में शामिल होने के लिए अपने छुट्टियां भी कर चले जाएंगे, महंगे महंगे टिकटें खरीद कर चली जाएंगे और बहुत सारा फीस भर लेंगे, क्योंकि वहां पर बड़े बड़े गिटार बजने वाले हैं, वहां पर बड़े बड़े साउंड लगे हुए हैं, वहां पर बड़े बड़े गीत गाने वाले आने वाले हैं, एक बड़ी भीड़ होने वाली है, रंग बिरंगे लाइटें लगेगी और लोगों का नाचना धूम मचाना वहां पर होगा। फिर नाचूंगा गाऊंगा होगा और फिर धूम मचाऊंगा होगा। लेकिन परमेश्वर कहता है वो कोलाहल मुझसे दूर रखो। मैंने शुरुआत आपको क्या बताई, मन आपका मुझसे दूर है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। मन का परमेश्वर से दूर रहना और आराधना में धुमाल चौकड़ी मचाना अलग बात होती है। कई बार लोगों की समझ में ऐसा होता है कि हम जोर जोर से गिटार बजाएंगे, बैंड बाजा धूम मचाएंगे और फिर बाद में हम नाचेंगे गाएंगे धूम मचाएंगे। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, जरूरी नहीं कि वो सच्ची आराधना हो रही है, लोग मजा ले रहे होते हैं उसमें। वी शुड नॉट जज एनीवन, बट स्टिल सच्ची आराधना परमेश्वर चाहता है कि तू जब दिल की गहराई से मेरे सामने आएगा, पूरा मन मुझ पर लगाएगा, जब अपने आप को 100% मुझ पर समर्पित करेगा, मैं तो ऐसे हृदय को ढूंढता हूं। मनुष्य ने कहा कि चलो नाचेंगे तो मैं नाचने लगा, मनुष्य कहेंगे तो चलो ऐसा करेंगे तो मैं वैसा करूंगा। और फिर परमेश्वर तो वचन में कहता है कि किसी मनुष्य ने कहा और इसलिए तुमने किया, परंतु अपने मन से तुमने वो न किया। तो मुझे ऐसी आराधना नहीं चाहिए, तुम्हारी ऐसी भेंटें भी मुझे नहीं चाहिए कि देखा देखी का, मतलब परमेश्वर को देखकर नहीं, बाइबल के वचनों को देखकर नहीं। हाँ, परंतु हमें ये थोड़ा अलग लगा, ये थोड़ा अच्छा लगा, इसमें थोड़ा मजा आ गया, इसके अंदर आनंद मिला। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर नियमों का परमेश्वर है। वो वचन में बताता है, अपने गीतों का कोलाहल मुझसे दूर करो। गीत गाओ परंतु कोलाहल मत मचाओ। परमेश्वर को आराधना के गीत चाहिए, परमेश्वर को समर्पण के गीत चाहिए, परमेश्वर को धन्यवाद के गीत चाहिए कि उनमें हम परमेश्वर को धन्यवाद के बलिदान चढ़ाएं। वचन बताता है कि तुम्हारी सारंगियों का सुर मैं न सुनूंगा।
गाना कम परंतु सारंगी ज्यादा बज रही है, टरक 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 बज रहा होता है, ढन 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 बज रहा होता है। थोड़ा सुनने में तो कठिन लगेगा, लेकिन सत्य तो यही है कि परमेश्वर चाहता है कि तुम्हारी आराधना में पवित्रता हो। आमीन। हमने वचन की शुरुआत ही ऐसी की है, पवित्रता से शोभायमान होकर परमेश्वर की आराधना करो। तब चाहे आपके पास गिटार ना भी हो, आपके पास बाजे बजाने के लिए कुछ भी ना हो, परंतु यदि आंखें बंद कर दिल से परमेश्वर की उस खूबसूरती को स्मरण करते हुए, परमेश्वर का पूरा आदर करते हुए, परमेश्वर के महान कार्यों को स्मरण करते हुए जब आप गीत गाओगे, जब आप समर्पित होकर गीत गाओगे, तो परमेश्वर कहता है मैं उस स्तुतियों के सिंहासन पर विराजमान होता हूँ। हालेलुया। वचन कहता है, और थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, रोमियो की पुस्तक पहली अध्याय और उसके 28 से 30 आयत को पढ़ेंगे। रोमियो पहली अध्याय 28 से 30 आयत क्या कहती है, देखो। जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, हाँ। तो परमेश्वर ने भी उन्हें निकम्मे मानकर मन पर छोड़ दिया कि वे अनुचित काम करें। आमीन। इसीलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता हाँ, और लोभ बस ये नीचे काफी सारे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता, उसका पूरा लिस्ट बताया है कि कितनी बुराइयों में जब मनुष्य पड़ जाते हैं। वचन बताता है जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। ये थोड़ा गंभीर है, इस पर थोड़ा ध्यान देने जैसा है कि क्या जब हम परमेश्वर की आराधना करने के लिए जब हम एकत्रित होते हैं, जब हम परमेश्वर की महिमा करने के लिए इस एक स्थान पर एकत्रित होते हैं, चाहे इस समय में हम अपने घरों में बैठे हैं, इन वचनों पर कान लगाए हुए हैं, सभी पूरा परिवार हम बैठे हुए हैं, हमने गीत गाया, हमने प्रार्थना की, हम अब वचन सुन रहे हैं, लेकिन हमारा मकसद क्या है? कई लोगों का मकसद ही अलग होता है आराधना में शामिल होने का। हमारा मकसद शुद्ध होना चाहिए। वचन बताता जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा। क्या आज हम इस आराधना के द्वारा परमेश्वर को पहचानना चाहते हैं? हाँ, मैं आज आराधना में इसीलिए बैठा हूं कि मैं परमेश्वर को और जानना चाहता हूं, परमेश्वर के और करीब आना चाहता हूं। एक एक वचन जो पुकारा जा रहा है उसको दिल में बसाना चाहता हूं, दिल से उसकी महिमा करना चाहता हूं, दिल से उसकी आराधना में मैं एक हो जाना चाहता हूं। मैं परमेश्वर को जानना चाहता हूं। परमेश्वर ने अपनी एक नाराजगी अपने दास के द्वारा यहां पर प्रकट की है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। लिखा है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना न चाहा, तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया। हालेलुया। देयर आर मैनी प्लेसेस, मैनी मैं कहूंगा कि कई ऐसे स्थान हैं जहां पर सिर्फ आप आओ, वहां पर शामिल हो जाओ। परमेश्वर को कितना जानते हो नहीं जानते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस भीड़ बढ़ा दो। वचन बताता है हमारी चाहत क्या होनी चाहिए। जब मैं एक आराधना में शामिल हो जाऊं, जब मैं एक आराधना को मैं उस आराधना में यदि मैं जुड़ा हूं, तो मेरी मनसा क्या हो? लॉर्ड, आई वांट टू सी यू। मैं आपको देखना चाहता हूं, मैं आपको प्राप्त करना चाहता हूं प्रभु, मैं आपको पाना चाहता हूं प्रभु, मैं आपको जानना चाहता हूं और भी करीब आपके आना चाहता हूं। यही तो आराधना है। परंतु आज का जो आराधना का फॉर्मेट ही पूरी तरह से बदल चुका है। परमेश्वर कहता है क्योंकि मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र बनो। हमारे विचारों में हमें वो पवित्रता लाना है। हमारे आराधना वो आप, क्योंकि जब आप परमेश्वर के समान बनने की चाहत के साथ उसके सामने इकट्ठा होगे, यही आपकी सच्ची आराधना है। लव्य व्यवस्था निकालेंगे, जल्दी से हम लोग अपनी बाइबल को खोलेंगे। लव्य व्यवस्था उसके 19वें अध्याय का 2 वचन, जो वचन मैंने अभी पढ़ा। लव्य व्यवस्था, लेविटिकस चैप्टर 19:2। इस्राएलियों की सारी मंडली आमीन। यस ब्रदर, कंटिन्यू। कि तुम पवित्र बनो, आमीन, बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र हूँ। आमीन, हालेलुया। इस्राएलियों की सारी मंडली से कहे, परमेश्वर अपनी इच्छा यहां पर प्रकट कर रहे हैं मूसा के साथ, कि उस सारी मंडली से ये बात कहे कि तुम पवित्र रहो। सिर्फ रहो नहीं, बने रहो। मैं आज पवित्र हो गया हूं,
मैं बीते दिनों में पवित्र था, मैं कल पवित्र बनूंगा। नहीं, पवित्र बने रहो, पवित्र बने रहो, क्योंकि मैं तुम्हारा परमेश्वर यहोवा पवित्र है। हालेलुया। जब परमेश्वर की उस पवित्रता के अनुरूप मैं और आप अपने आप को ढालने लगते हैं, उस पवित्रता के अनुरूप अपने आप को बनाने लगते हैं, यहां आपकी आराधना शुरू हो जाती है, यहां आपकी आराधना बनने लगती है, यहां आपकी आराधना होने लगती है। यह नहीं कि आप आराधना 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 बोलते रहोगे तो आराधना होगी, ये तो सिर्फ शब्दों की बात है। कई बार ये गलतफहमी है, लोगों को ऐसा लगता है मैं अगर बोलता रहूं आराधना मैं क्या दिल से करते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग आराधना के शब्दों पर गीत है, लेकिन आराधना मैं दिल से करता हूं बोल देने से आराधना नहीं होती है, ये एक्शन में होती है। कई बार नहीं, वास्तविकता यही है, इसको बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। When you really, जब आप इसको वास्तविकता में करते हो तब आराधना होती है। आप शब्दों में कितना भी बोलो, हाँ ये सुनने में अच्छा लगेगा, आपके अंदर एक अनुभूति लेकर आएगा, आपको आराधना करना याद दिलाएगा, ये अलग बात है। मैं नहीं कहता हूं, मना नहीं कर रहा हूं कि हम ऐसे गीतों को न गाएं, जरूर गाएं, क्योंकि यह सारे गीत हमें प्रेरित करते हैं, हमें प्रेरणा देते हैं कि मुझे आराधना करनी है। लेकिन गीत गाने के बाद हम भूल जाते हैं कि मुझे आराधना करनी है। मैंने आराधना के शब्दों को सुना है, परंतु आराधना यदि है तो वो क्या है? अगर मैं इस विषय पर बोलूं तो ये तो सिर्फ मैं एक भाग बता रहा हूं आपको, बहुत समय लग जाएगा यदि आपको मैं आराधना के विषय में और बोलता जाऊं। परमेश्वर कहते हैं कि जब तुम पवित्र मतलब क्योंकि मैं पवित्र हूं तुम पवित्र बनो, ये आपकी आराधना है। हमारी आराधना सिर्फ हमारे शब्दों में न रहे, हमारे मन में, हृदय के अंदर से निकले। लॉर्ड आई वांट टू सी यू, प्रभु मैं आपको देखना चाहता हूं, प्रभु मैं आपके करीब आना चाहता हूं। किसी मनुष्य के कहने से नहीं, किसी मनुष्य के प्रभाव में नहीं, परंतु प्रभु आपका प्रभाव मुझे चाहिए। मनुष्यों की खूबसूरती तो हमें कई बातें दिखाती है, मनुष्य के अच्छे शब्द हमें गुमराह कर सकते हैं, परंतु परमेश्वर के वचन हमें सिद्ध बना सकते हैं। हालेलुया। परमेश्वर के वचन हमें सिद्ध बना सकते हैं, और परमेश्वर का वचन बताता है पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा की आराधना करें। पवित्रता से शोभायमान मतलब पवित्रता से अपने आप को हम श्रृंगार करें, अपने आप को सजाए, अपने शब्दों में पवित्रता, हमारे विचारों में पवित्रता, हमारे व्यवहारों में पवित्रता, और तब परमेश्वर की आराधना आपके जीवन से होगी। हालेलुया। समय वैसे तो आगे जा रहा है, परंतु हमारे पास अगर 2 मिनट और हो तो मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, आखिरी वचन पढ़ लूंगा। रोमियो उसके 12 अध्याय के एक वचन को, बीच के कुछ वचनों को मैं डाइल्यूट करता हूं और रोमियो के पुस्तक में जाएंगे। 12 अध्याय का एक वचन। इसीलिए हे भाइयों, हाँ, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर, मैं परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमको बताता हूँ, विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को हाँ जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ा। आमीन। हालेलुया। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। पौलुस की ये विनती है रोमियो की कलीसिया के लिए। पौलुस की ये विनती है हर एक सुनने वालों के लिए। यदि वे ऐसा सोचते होंगे हम तो बड़ी अच्छी आराधना करते हैं, हमारी आराधना बाकी कलीसियाओं से बहुत अच्छी होती है, हमारी आराधना तो हम जैसा कोई नहीं कर सकता है, हमारी आराधना में ये है, हमारी आराधना में वो है। बट एक्सक्यूज मी, आराधना क्या है हमें बाइबल अलग बताती है। आराधना अच्छी है या बुरी है या बहुत जोर शोर की है, धूम धमाके की है, वो आराधना नहीं, परंतु वचन बताता है हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर तुमको विनती करता हूं। परमेश्वर की दया को याद करके जब हम गीत गाएंगे, परमेश्वर की दया को स्मरण करके जब हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर की दया को स्मरण करके जब वचन पढ़ेंगे, तो मेरे भाइयों हम तो रो ही पड़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर के वचन सच्चे हैं, उसमें पवित्रता है और उसमें एक ऐसा मार्गदर्शन है जो हमें पवित्रता की ओर ही लेकर जाएगा। वचन बताता है मैं तुमसे विनती करता हूं कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करे। अरे मैं तो कैसा भी रहूंगा परमेश्वर मुझे स्वीकार कर लेगा, ये गलतफहमी है। परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना है, जैसा परमेश्वर को चाहिए। और परमेश्वर को कैसा हमारा मन और जीवन चाहिए, बाइबल तो हमें बताती है।
और ज़रूरी है। इसीलिए तो आप कहेंगे कि तो मैं क्या पूरी बाइबल रातों रात पढ़ के ख़त्म करूँगा तब मुझे पता चलेगा? नहीं, जब जब वचन सुनाया जा रहा है, जब जब वचन पढ़ा जा रहा है, बस ध्यान धरकर सुने और जो सुना जा रहा है उसके अनुसार करें। ये ऐसा भी प्रैक्टिस छोड़ दे कि सिर्फ सुनना है तो सुनना है और उसके बाद भूल जाना है, ऐसा नहीं। सुनना है, उसको नोट करना है, उसको मनन करना है और फिर उसके अनुसार हमको करना है, तो परमेश्वर की आराधना आपके जीवन में पूरी होने लगेगी। याद रखिएगा भजन संहिता 96:9, पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को दंडवत करो, उसकी आराधना करो, अपने शरीरों को जीवता हुआ भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान करो। ओ कोलाहल और ये नहीं, परंतु एक शुद्ध मन के साथ में, समर्पित हृदय के साथ में हम परमेश्वर के समीप एकत्रित हों। मेरा विश्वास है इस 6-7 महीने हमने जो रोज संगति में एक साथ बिताए हैं, हर रोज अलग अलग प्रचारकों से हमने वचन सुना है, बहुत दूर दूर से भी लोगों ने वचन को सुनाया। हमको दिक्कतें आई हैं और उतार चढ़ाव भी आए, कभी तो जूम चला ही नहीं, कभी तो प्रार्थना हुई नहीं, परंतु जो कुछ भी हुआ मकसद तो हमारा एक ही है कि पवित्रता से शोभायमान होकर हम यहोवा को दंडवत कर सके, परमेश्वर को जान सके, परमेश्वर के करीब आ सके और अपने आप को जीवता हुआ और भावता हुआ परमेश्वर को बलिदान कर सके। प्रभु यीशु मसीह आपको इस वचन के द्वारा आशीषित करे। आपने यदि नोट्स लिखे हों तो फिर से पढ़ना। मकसद एक ही है, सच्ची आराधना करना, सही आराधना करना। आराधना करना तो दिल से आराधना करना, सिर्फ मुंह से नहीं। परमेश्वर कहता है वे लोग मुंह से तो मेरा अंगीकार करते हैं परंतु मन उनके मुझसे दूर है। आप समझ जाइए, ये विडंबना है, ये दुख है कि परमेश्वर इस बात से दुख है कि मेरे बच्चे दिल से मेरे पास नहीं आ रहे हैं। सो हम दिल से खुदा बाप के समीप आएं, अपने बच्चों को खुदा बाप के समीप आना सिखाएं, अपने पूरे परिवार को लेकर आएं, अपने मित्रों को लेकर आएं, दुनिया के छोर तक हमें इस संदेश को लेकर पहुंचना है। प्रभु यीशु मसीह आप सबों को आशीषित करें। आइए एक प्रार्थना के साथ आज के संदेश को हम समाप्त करेंगे। यदि भाई विश्वकर्मा हमारे साथ में है, वे प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे और उनके प्रार्थना के बाद हम आज की सभा को समाप्त करेंगे। ब्रदर विश्वकर्मा जी प्रार्थना में हम अगुवाई करेंगे। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करते पिता परमेश्वर। Thank you, Lord. अब्राहम इसहाक याकूब के जीते परमेश्वर, हम हालेलुया, आपको धन्यवाद Lord. करते पिता परमेश्वर। Jesus. आज जो हम आपके दास के द्वारा जो भी वचन आपने दिया प्रभु, हालेलुया। हर एक के दिल में उसको मनन करने की Yes. सहायता और मदद करना पिता सहायता। परमेश्वर। और आपकी सहायता से जो स्तुति आराधना प्रार्थना विनती जो कुछ हुआ प्रभु, हालेलुया। हर एक के लिए उससे आशीष करना पिता। आशीष। हर सिस्टम को चलने में आपने सहायता और मदद की, उसके Thank लिए you, Lord. धन्यवाद करते पिता। सारी महिमा आदर हम आपको आपको ही देते देते पिता। हैं। सारी प्रार्थना यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं पिता। आमीन आमीन आमीन। स्वर्गीय मर्त्य पाताल के खुदावन प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और उसकी दया, प्रभु यीशु मसीह की आशीषें और शांति हम सबों के संग प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन तक बनी रहे। आमीन 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 आमीन। हालेलुया हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।